हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश सर आज आपको पढ़ाऊंगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तो बच्चे, मैं आज पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये बच्चे से डिपेंड है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तो इसे बच्चे बहुत ही आसानी से सीखेंगे बच्चे, और मेरी गारंटी बच्चे, इसे आपने पढ़ लिया फिर दोबारा कभी बच्चे ये भूलोगे नहीं। और इसी बच्चे जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बच्चे इसी प्रयोग पे बच्चे डिपेंड है, तो उसे बच्चे भी आसानी से हम पढ़ लेंगे। बच्चे लेट्स स्टार्ट रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तो बच्चे पूरी कहानी को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बच्चे, रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग कब किया ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बच्चे सन 1911 में, सन 1911 में ये वो दिन है बच्चे, ये वो साल है जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। यानी आज के लगभग 100 साल पहले की घटना है जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। सर, किसको बताने के लिए? एटम्स के बारे में बताने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग है ये किसके बारे में बताने के लिए किया गया, तो बच्चे इन्होंने एटम्स के बारे में यानी परमाणु के बारे में बताने के लिए रदरफोर्ड ने 1911 में प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया बच्चे? तो ये बच्चे सोना या चांदी, ये सोना को बच्चे हम एयू बोलते हैं, सोना या चांदी, ये जो धातु है बच्चे, धातु की पतली पन्नी पर, पतली पन्नी पर, पतली पन्नी पर। तो पन्नी का बच्चे कुछ आकार होगा, तो सोना या चांदी जो धातु है बच्चे उसकी पतली पन्नी है, वो उसका आकार कितना है? 4 गुणे 10 पे -5 सेंटीमीटर। ये वो डाटा है जिससे आप नोट कर सकते हो। आपसे पूछ सकता है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग कब किया? 1911 में। किस पर किया? सोना या चांदी धातुओं की पतली पन्नी पर। किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने को किया? तो एटम्स या परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयोग किया। पन्नी का आकार कितना था? तो बच्चे बहुत ही माइन्यूट सा 4 गुणे 10 पे -5 सेंटीमीटर की जो पतली पन्नी थी बच्चे, उस पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया। तो बच्चे अब शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहले बच्चे इस पतली पन्नी को पहले बनाते हैं हम लोग, एक पतली पन्नी को यहां से। ये है बच्चे, आप आकार आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बच्चे ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं, वो पन्नी बहुत ही बारीक होगी बच्चे, जिसका आकार कितना हो? 4 गुणे 10 पे -5 सेंटीमीटर। सपोज दैट बच्चे ये सोने की पतली क्या है? पन्नी है। इसी पे अल्फा कण बच्चे, अल्फा कणों की हम क्या करेंगे? बमबारी करेंगे या बमबॉर्डिंग करेंगे, दोनों बच्चे सेम वर्ड है। तो इसी पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी करेंगे। अब बच्चे यहाँ पे आपको पहले से ही मालूम है कि सर बीच में यहाँ पे बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा बच्चे बड़ा करते हैं इसको, न्यूक्लियस को। तो यहाँ बच्चे बीच में बच्चे आपका क्या होता है? न्यूक्लियस। मैं यहाँ लिख दूं न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस बच्चे ये है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चे? तो न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बच्चे ये धनावेशित होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों ओर बच्चे क्या होते हैं आपके? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बच्चे बीच में होते हैं, चारों ओर क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चे ये बातें उस समय ज्ञात नहीं थी, तो इसी बातों को जानने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चे? ये इस पे अल्फा कणों की बमबारी करेंगे बच्चे। यहां से मैं अल्फा कण बना रहा हूं, ये क्या बच्चे? अल्फा कण। अल्फा कण बच्चे आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्या है सर अल्फा कण? दैट इज बच्चे ये एक तरह की किरणें हैं। जैसे आप टार्च जलाते हो, टार्च जलाते हो तो उसकी रोशनी बच्चे देखते हो सीधे जा रही है, जाती है, कभी तिरछे मुड़ती है, कहीं आप देखते रहते हो। जैसे आप बच्चे अपनी आंखों को बंद कर देखो तो लगता है कि जैसे बल्ब के सामने आंखें बंद करोगे तो किरणें ऐसे आ रही, सीधी लगनी, ऐसे लगती है ना आपको। तो ऐसे ही
ये अल्फा किरणें होती हैं बच्चे, जिनसे कुछ किरणें निकलती हैं, ये किरणें इस पन्नी पर जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चे जब ये अल्फा कणों की इस पे बमबारी करेंगे, तो बच्चे यहां से देखिए, यहां से ये अल्फा कण जा रही बच्चे, ये देखो सीधे जा रही बच्चे। तो इन्होंने देखा कि ये तो अल्फा कण सीधे निकल गए, वाह। फिर दूसरी बार बच्चे हमने ये प्रयोग किया, फिर यहाँ पे छोड़ा अल्फा किरण, ठीक है, ये भी क्या हो गई बच्चे, सीधे निकल गए। फिर तीसरी बार बच्चे किरण छोड़ा, तीसरी बार भी देखा बच्चे क्या, यहां से किरणें सीधी निकल जा रही हैं। तो हमने देखा कि ऊपर का वह क्षेत्र जहां से अल्फा किरणें, बच्चे अल्फा किरणें क्या हो रही हैं, सीधी निकल जा रही हैं। ठीक है सर, फिर देखते हैं। अब फिर से यहां से डालेंगे बच्चे, यहां से, तो यहां से बच्चे देखा ये क्या, यहां से तो बच्चे इनकी किरणों में क्या हो गया, इनकी किरणों बच्चे विचलन हो गया, यानी मुड़ गई, डिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चे, डिफ्रैक्शन या विचलन। क्या हो गया बच्चे, विचलन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ये सीधी निकल जा रही है, इसमें कोई भी विचलन नहीं हो रहा। जैसे बच्चे सपोज दैट ये सामने पन्नी है और मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मैं सीधे निकल गया, रास्ते में कोई रिकॉर्ड नहीं है बच्चे, मैं निकल गया, तो रास्ते में कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मैं फिर से बच्चे आ रहा हूं, तो फिर से मैं जब जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं रास्ते में मैं ऐसे आ रहा हूं और बच्चे मैं ऐसे जा रहा हूं, तो रास्ते में दीवार है, मैं बच्चे इससे क्या हो रहा हूं, मुड़ जा रहा हूं। तो यहाँ बच्चे ऐसे ही रास्ते में क्या हो गया बच्चे, विचलन हो गया, यानी यहाँ पे किरणें क्या हो गई बच्चे, मुड़ गई। फिर बच्चे इन्होंने फिर ऐसा प्रयोग किया, यस इस तरफ भी, तो इस तरफ भी देखा बच्चे, यहां से किरणें क्या हो रही है, सीधी निकल जा रही हैं, यहां से किरणें क्या हो रही है बच्चे, सीधी निकल जा रही हैं, यहां से भी बच्चे सीधी निकल जा रही हैं। लेकिन बच्चे यहां से ये किरणें जैसी जा रही है, तो फिर से क्या हो गया बच्चे, फिर से ये किरणें इस तरफ बच्चे क्या हो रही है, मुड़ जा रही है। यानी फिर से कुछ किरणें सीधी निकल जा रही हैं और बच्चे कुछ किरणें क्या हो रही है, यहाँ पे मुड़ जा रही है। यानी रदरफोर्ड ने बार बार इस पे अल्फा कणों की बमबारी कराई और देखा बच्चे कुछ किरणें सीधी निकल जा रही हैं, कुछ किरणों के मार्ग में क्या हो रहा है बच्चे, विचलन हो रहा है। तीसरी बार बच्चे इन्होंने जब प्रयोग किया तो देखा, यहाँ पे देखा कि यहां से जैसे ही किरणों को डाला गया बच्चे, जैसे ही डाला गया, तो जैसे किरणें डाली गई बच्चे कणों को, तो ये अल्फा कण 90 डिग्री, क्या बच्चे 90 डिग्री या उससे भी बच्चे क्या अधिक का कोण बनाते हुए अपने मार्ग से वापस आ जाते हैं। तो यहां से जब इन किरणों को भेजा गया, इन किरणों को क्या किया बच्चे, भेजा गया, तो देखा गया कि ये किरणें 90 डिग्री यानी यहां टकराती हैं और टकरा के बच्चे वापस चली आती हैं। यानी लगभग सर 20,000 बच्चे, 20,000 अल्फा कणों से, मैं बच्चे यहां इसको लिख दे रहा हूं 20,000, और किसी किसी बच्चे आपको ये 12,000 की डाटा मिलेगा, तो लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कितना बच्चे, एक अल्फा कण, एक अल्फा कण अपने मार्ग से टकरा कर बच्चे यहां टकरा करके वापस आता है। यानी यहां से 20,000 अल्फा कणों में से, इन 20,000 अल्फा कणों में से एक कितना बच्चे, एक अल्फा कण यहां से टकराता है और 90 डिग्री का कोण, चाहे तो बच्चे इसे 90 डिग्री का कोण बना ले, 90 डिग्री का कोण या उससे अधिक का कोण बना करके बच्चे वापस चले आता है। तो आपने देखा जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोना चांदी धात की पतली पन्नी यानी 4×10⁵ सेंटीमीटर पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो बच्चे क्या हुआ, तो देखा कुछ जगह किरणें क्या हो रही बच्ची, पहले घटना में कुछ किरणें सीधी निकल जा रही हैं, दूसरी घटना में क्या हुआ सर, दूसरी घटना में सर विचलन हो गया, क्या हो गया बच्चे, अपने मार्ग से ये मुड़ जा रही हैं। और तीसरी घटना में सर मैं देख रहा हूं, तीसरी घटना में कि सर 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री या इससे अधिक का कोण बना करके वापस चला आता है बच्चे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो रदरफोर्ड ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, आइए देखते हैं बच्चे। अब आपको भी ये डाटा क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे जरा सोच के बताओ,
सोच बताना कि यहाँ पे जब मैं यहां से मैं अल्फा कट मैं चल रहा हूं, मैं सीधे निकल गया तो मेरे रास्ते में बच्चे कोई रुकावट नहीं है, यानी ये जगह क्या है, खाली है। यानी ये जगह क्या है बच्चे, खाली है। अगर मेरे रास्ते में कोई नहीं है तो मैं सीधे निकल गया, देखो सीधे निकल गया बच्चे, निकल गया ना। यानी ये जगह क्या है बच्चे, खाली है। यानी उन्होंने कहा कि पहले निष्कर्ष में कि यहाँ पे परमाणु का परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बच्चे, खाली है। क्या बच्चे, खाली है, या बच्चे इसको रिक्त भी बच्चे बोल सकते हैं, रिक्त। तो पहले वाले में जहां से अल्फा किरणें सीधी निकल जा रही हैं, रदरफोर्ड ने ये कहा परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बच्चे, खाली है। यहां भी सीधी निकल गई बच्चे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ परमाणु का भाग अधिकांश भाग खाली है या बच्चे रिक्त है। ठीक है बच्चे, तो पहला निष्कर्ष क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है बच्चे, खाली है। यानी वहां पे कोई भी रुकावट नहीं है, आराम से जाइए, निकल जाइए, रास्ता कोई वैकेंसी बच्चे क्लियर है। अब बच्चे देखते हैं दूसरे में, जहां से ये किरणें मुड़ रही, देखो जी किरणें यहां से मुड़ रही है, तो सर इसका क्या मतलब है, जहां से ये मुड़ रही है, मुड़ने को बच्चे विचलन भी बोलते हैं, जहां से किरणें क्या हो रही है बच्चे, मुड़ रही है, उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा बच्चे, जहां से ये मुड़ रही है। यानी यहाँ पे जो नाभिक वाला एरिया है, क्या बच्चे, ये न्यूक्लियस वाला एरिया है, इसको कुछ घेर रहा है, देख पा रहे बच्चे यहां से। तो यहाँ पे जहां से ये मुड़ रही है वहां पे, यानी वहां पे क्या होगा बच्चे, नाभिक को घेरा गया है, नाभिक नाभिक का घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्या बच्चे, क्षेत्रफल। यानी जहां पे विचलन हो रहा है वह जगह क्या बच्चे, नाभिक द्वारा, नाभिक को घेरा गया है, नाभिक को यानी न्यूक्लियस को बच्चे क्या हुआ है, घेरा गया है, या उसके चारों ओर बच्चे वो एरिया है। तो ये एरिया बच्चे आप देख पा रहे हो, ये एरिया वास्तव में बहुत ही कम है। क्या बच्चे, ये भी एरिया क्या है बच्चे, बहुत कम है। अगर एटम्स की तुलना में देखा जाए तो ये एरिया वास्तव में क्या है बच्चे, कम है। तो जहां पे विचलन हो रहा है बच्चे, तो निष्कर्ष आप निकाल सकते हो कि वह जगह नाभिक को घेरा गया, नाभिक को, या बच्चे नाभिक को हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को घेरा गया। दो निष्कर्ष हो गया बच्चे। अब तीसरा निष्कर्ष बच्चे निकालते हैं, दो तो हम लोग भी क्लियर हो गए। तो तीसरा क्या बच्चे, जहां से 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक का कोण बना के बच्चे वापस आता है, वह जगह कैसा बच्चे, तो वह जगह बच्चे कैसा है, तीसरे निष्कर्ष बच्चे हम यहाँ लिख सकते हैं। तो तीसरे निष्कर्ष बच्चे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि तीसरा निष्कर्ष ये कहता है कि परमाणु के बीच में बहुत ही सघन और ठोस भाग है। तो यह भाग कैसा बच्चे, यह भाग कैसा बच्चे, बहुत ही सघन और ठोस भाग है। तो बच्चे ये तीन निष्कर्ष के द्वारा हम बच्चे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन को समझ सकते हैं। तो पहला बच्चे, जहां से ये किरणें सीधी निकल जा रही हैं, जहां से किरणें सीधी निकल जा रही हैं, जहां से किरणें बच्चे क्या हो रही हैं, सीधी निकल जा रही हैं, वह हिस्सा क्या है बच्चे, खाली है। जहां बच्चे किरणों के मार्ग में विचलन हो रहा है वहां क्या बच्चे, नाभिक का घिरा हुआ क्षेत्रफल है। और जहां बच्चे 20,000 अल्फा कणों में से एक कण वापस आ रहा है बच्चे, वह भाग कैसा है, बिल्कुल सघन या कैसा बच्चे, ठोस है। ये रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला। तो आपने भी देखा बच्चे, एटम्स का बहुत सारा भाग क्या है बच्चे, जहां से किरणें सीधी निकल जा रही हैं वो कैसा बच्चे, खाली है। जहां पे इन किरणों के मार्ग में बच्चे विचलन हो रहा है, मुड़ रही हैं, वह भाग बच्चे नाभिक को घेरा हुआ भाग है, ये जो वास्तव में बहुत कम है। और जहां बच्चे 20,000 अल्फा कणों में से एक कण वापस आ रहा है, वह भाग बच्चे क्या है, बहुत ही सघन है या ठोस है। यानी परमाणु का ये हिस्सा क्या बच्चे, बहुत ही सघन या ठोस है। तो इस तरह रदरफोर्ड ने तीन निष्कर्ष निकाला
और परमाणु के बारे में बच्चे बताना। आई थिंक बच्चे क्लियर हो गया होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं बच्चे, इन्होंने अपना प्रयोग 1911 किया। सोना चांदी धातु की पतली पन्नी पर किया। बच्चे पन्नी का आकार 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर। इन्होंने बच्चे एक पन्नी लिया, उस पे अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिसमें बच्चे देखा पहले वाले में अधिकांश अल्फा किरणें सीधी निकल जा रही हैं। सीधा निकलने का मतलब बच्चे क्या हुआ, जगह खाली है। जहां पे बच्चे मुड़ रही हैं वह जगह कैसा बच्चे, नाभिक को या न्यूक्लियस को घेरा हुआ भाग है, जहां से बच्चे ये किरणें टकरा करके यहां से बच्चे मुड़ जा रही हैं। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण बच्चे वापस आ रहा है, यानी वह हिस्सा कैसा बच्चे, बहुत ही सघन और ठोस है। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन से अपना परमाणु मॉडल बच्चे दिया। अब बच्चे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।